एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज चैप्टर 5 सर्किल का पार्ट 1, जिसमें क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन 9 तक हमने सॉल्यूशन अपलोड कर दिया है। पार्ट 2 में क्वेश्चन 10 ऑनवर्ड्स सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हैज साइड्स 5, 5, 12 एंड 12 यूनिट्स, फाइंड इट्स एरिया। एक सर्किल बनाएंगे क्योंकि कह रहा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो हम बनाएंगे एक रफ डायग्राम पहले बना लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कि एक क्वाड्रिलेटरल लेते हैं 5, 5, ठीक है, PQRS, ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं यस, क्योंकि जो क्वेश्चन कह रहा है उसको सेटिस्फाई करते हुए करेंगे हम PQRS। अब यहाँ पर जो साइड है उसको आप सिक्वेंशियल रखेंगे आप, है कि नहीं, यानी कि PQ इक्वस टू 5 इक्वस टू QR कर दिया आपने। उसके बाद RS और PS है ना, RS इक्वस टू SP इक्वस टू 12 यूनिट हो गया। इस तरह से हमने बनाया है, तो इसका हमको एरिया निकालना है। अब यहाँ पर कह रहा है कि ये PQRS साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल सिर्फ कहने से एरिया नहीं आएगा, यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का भी प्रॉपर्टी हमको यूज करना होगा, तभी कुछ ये इसका सॉल्यूशन हो सकता है। अब यहाँ पर P और R को मिला दीजिए, तो PR क्या हो जाएगा, PR एक कार्ड बन जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से Q पॉइंट से इसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ठीक, QR पर, और यहाँ से S से भी ड्रॉप करें। हम ये मान रहे हैं कि दोनों पॉइंट क्या हैं, अलग अलग हैं, और एक का नेम दे रहे हैं D और दूसरे का नेम दे रहे हैं E है, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल PQD एंड ट्रायंगल QDR, ठीक है, तो ये तो एंगल हम यहाँ पर देख लीजिए 90 डिग्री है यहाँ पर, और ये भी 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है। लीजिए एंगल PDQ इक्वल टू एंगल QDR इक्वल टू 90 डिग्री पहला। दूसरा है PQ इक्वल टू QR इक्वल टू 5 यूनिट, ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। और यहाँ पर जब ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगल होगा तो ये भी एंगल भी बराबर हो जाएगा ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ तीसरा आ जाएगा एंगल QPD इक्वल टू एंगल QRE हो जाएगा। तो यानी कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी इक्वल, तो यहाँ से रिजल्ट आएगा PD इक्वल टू DR, ये हो जाएगा। तो यानी कि जो D पॉइंट है इस कार्ड को बाइसेक्ट करेगी, ठीक है, D पॉइंट विल बाइसेक्ट दी कार्ड, ठीक है। सिमिलरली वी कैन प्रूव E पॉइंट विल बाइसेक्ट दी कार्ड। कौन सा कार्ड, PR कार्ड है, और साथ में ये एंगल भी तो 90 डिग्री होगा, क्लियर। अब यहाँ पर एक थ्योरम है कि किसी भी कार्ड पर जो उसका बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक थ्योरम है, आपने पढ़ा होगा, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कार्ड will pass through the center of the circle ये थ्योरम आपने पढ़ा होगा। देखिए इसको जब प्रूफ करेंगे तो यहाँ पे ये 12 है और ये भी 12 है, तो सेम प्रॉपर्टी, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये 90 डिग्री है ही है, और यहाँ पर इसके ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये साइड दोनों बराबर, इससे एंगल बराबर हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो यहाँ से E पॉइंट भी इसका बाइसेक्टर हो जाएगा। अब ये थ्योरम है कि द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए कार्ड विल पास थ्रू दी सेंटर ऑफ दी सर्किल, क्लियर। यानी कि QE और SE दोनों ही सेंटर से पास करेंगे, और दोनों ही लाइन PR पर ही परपेंडिकुलर हैं, और दोनों PR को बाइसेक्ट कर रही हैं। दिस इज पॉसिबल ओनली इफ एंड ओनली इफ, यहां पर लिख सकते हैं आप, इफ D एंड E पॉइंट्स आर सेम, ये तभी हो सकता है।
आर सेम, और साथ में सेम हो जाएगा तो क्यू एस, तो क्यू एस ये जो लाइन हो जाएगी, एक लाइन हो जाएगी, सिंगल लाइन हो जाएगी, will be is QS will be perpendicular bisector of PR, ये हो जाएगा, ये रिजल्ट आ गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये आ गया कि QS will be the perpendicular bisector of कार्ड PR, अभी आपने प्रूफ कर लिया है क्योंकि वो D और E सेम पॉइंट हो गया, और D क्या था, बाइसेक्ट कर ही रहा था, और E भी बाइसेक्ट कर रहा था PR, तो तभी पॉसिबल है जब दोनों पॉइंट सेम हो गया, तो सेम हो गया, और ये QS विल बाइसेक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्ट दी कार्ड। अब दूसरा थ्योरम क्या है, एक थ्योरम ये भी है कि किसी भी कार्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन विल पास थ्रू दी सेंटर ऑफ द सर्किल, सिंस दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी कार्ड passes through the center of the circle, ठीक है ये, तो हेंस क्या आ जाएगा, QS will pass through the center, अब सेंटर पॉइंट मान लीजिए C है, ठीक है, यहाँ पर C हमने बना दिया, यहाँ कहीं होगा C कर लिया, पास होगा, तो इससे क्या कंक्लूजन आया कि QS इज द डायमीटर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि कोई भी एक कार्ड ही तो है आखिर में, QS एक कार्ड है, और कार्ड अगर सब सेंटर से पास हो रहा है तो QS क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, सिंस, ठीक है, ये है ये एक थ्योरम का जो मीनिंग है वो हमने लिखा है, कोई भी जो डायमीटर है वो किसी पॉइंट पर 90 डिग्री बनाएगा, क्यों बनाएगा इसकी प्रूविंग अभी देख लीजिए, ये कार्ड है सेंटर पर बनाएगा 180 डिग्री, सेंटर पर कितना सप्रेंट कर रहा है, 180 करेगा, इसका हाफ क्या हो जाएगा 90, 390 बन गया यहाँ पर, तो इसी तरह से ये भी 90 हो जाएगा, तो यानी कि ये जो एरिया हो गया अब आपको आराम से मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, राइट एंगल ट्रायंगल बन गए, ठीक है, ये हो गया 5, ये भी हो गया 5, ये 12 और ये 12, PQRS इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल कर दिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा आपका QRS, कोई भी एक नाम डाल लीजिए, तो हो जाएगा 2 इंटू ये 13 है जाएगा, तो बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू 12 इंटू 5 यहाँ से आ जाएगा, तो ये से 2 से 2 कट गया, तो सिंपल से बचेगा ये 12 इंटू 5 60 यूनिट स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, कंसीडर ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल PQRS सपोज कर लेते हैं, ये हमारा PQRS कोई भी किसी भी शेप का है, जनरल ले लिया PQR और ऐसे, विदाउट ड्राइंग द सर्कम सर्किल, जबकि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इससे पास करता हुआ सर्किल होगा, लेकिन वो सर्किल हमको बनाना नहीं है, उसको ड्रा नहीं करना है, सर्कम सर्किल नहीं ड्रा करना है। हाउ कैन वी फाइंड आउट वेदर द सेंटर ऑफ द सर्कम सर्किल लाइज इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल और आउटसाइड द क्वाड्रिलेटरल, मतलब ये है कहने का, जैसे ये आपके सर्किल ड्रा कर लिए, तो एक ये हो गया आपका, इसमें देखिए सेंटर इनसाइड है, दूसरा सर्किल ड्रा करिए, इसमें क्वाड्रिलेटर हमने यहाँ पे ले लिया, ये भी दोनों क्वाड्रिलेटर साइक्लिक क्वाड्रिलेटर दोनों हैं, दोनों ही सर्कम सर्किल, इसका ये अलग अलग है, इसका देखिए सेंटर बाहर कर रहा है, इसका सेंटर अंदर है, तो यहाँ पर कोई भी पहले दे दिया गया है, क्वाड्रिलेटर दे दिया गया और ये बता दिया गया है कि ये क्या है, साइक्लिक है, यानी कि इससे पास करता हुआ कोई न कोई सर्किल है, उस सर्किल को नहीं ड्रा करना है, लेकिन फिर भी फाइंड करना है कि इसका जो साइक्लिक जो सर्कम सर्किल होगा वो अंदर होगा इसका सेंटर PQRS के कि बाहर होगा, ये हमको पता करना है, ठीक है। तो अगर आपको सर्कम सर्किल ड्रा करना होता तो क्या करते आप, वहाँ पर देखिए, पहले सोचिए, तो क्या करते आप, एक दो जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, क्योंकि अगर पैरेलल साइड्स ले लेंगे तब बात नहीं बनेगी, अभी वो भी बता दें क्यों, नॉन जो कि मतलब वैसी साइड, जैसे मान लीजिए हो सकता है PQRS में कोई दो पैरेलल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो वो पैरेलल नहीं होनी चाहिए, कोई दो साइड ले लीजिए,
और उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करिए। उनका जैसे इसका तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, तो जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट हो जाएगा सेंटर पॉइंट। ये प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े होंगे, थ्योरम में है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी कार्ड विल पास थ्रू दी सेंटर। ठीक है, ये देखिए ये भी कार्ड है, ये भी कार्ड है, तो इसका सेंटर ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका है, ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस कार्ड का है, तो दोनों सेंटर से पास करेंगे और दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो सर्किल हो जाएगा। अगर वो पॉइंट इनसाइड है तो इनसाइड सर्किल रहेगा, सर्किल का सेंटर। अगर आउटसाइड हो रहा है तो आउटसाइड रहेगा। इस केस में बाहर इंटरसेक्ट करेगा और दूसरे केस में। और हमने कहा कि अगर पैरेलल हो गए तब क्या दिक्कत आएगी। मान लीजिए ये सर्कम सर्किल है और ये पैरेलल हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये साइड पैरेलल हो गई। अब अगर आप मान लीजिए आप ये दोनों साइड ही चूज कर लिए हैं, तो दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे दोनों के दोनों साइड में, तो दोनों एक ही लाइन तो आएगा ही है, तो आपको ये मिल नहीं पाएगा सेंटर कहाँ पर है। ठीक है, इसलिए हमने कहा कि नॉन पैरेलल होना चाहिए। उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे, जहाँ पर इंटरसेक्ट होगा वो हो जाएगा हमारा सेंटर पॉइंट, और उससे जज हो जाएगा कि वो पॉइंट इन साइड है कि आउटसाइड है। ओके, 12th क्वेश्चन है, व्हेन टू कार्ड्स इंटरसेक्ट ईच ऑफ देम इज डिवाइडेड इनटू टू लाइन सेगमेंट्स so that if the intersecting cards are of equal length, दोनों कार्ड इक्वल लेंथ के हैं और दोनों कार्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो जब इंटरसेक्ट करेंगे तो दोनों के दो लाइन सेगमेंट्स आ जाएंगे। देन द लाइन सेगमेंट्स ऑफ वन कार्ड आर इक्वल टू द करेस्पॉन्डिंग लाइन सेगमेंट्स ऑफ द अदर कार्ड। ठीक है, दोनों के जो इंटरसेक्टिंग कार्ड्स हो जाएंगे दोनों, और उनके जो लाइन सेगमेंट्स बनेंगे तो करस्पॉन्डिंग लाइन सेगमेंट्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, ये प्रूफ करना है। और जो दो कार्ड हैं ओरिजिनली वो इक्वल इन लेंथ हैं। ठीक है, तो एक हम सर्किल ड्रा करते हैं, उसमें दो कार्ड को इंटरसेक्ट करते हैं, कुछ किसी भी रैंडम कार्ड की पोजीशन होगी लेकिन उनकी लेंथ इक्वल होगी, बस इतना ही है कंडीशन। और साथ में वो सर्किल के अंदर है, मतलब कार्ड की बात कर रहा है। सपोज करते हैं दो कार्ड हैं ए बी और सी डी, और दोनों कार्ड आर ऑफ इक्वल लेंथ, यानी कि ए बी इक्वल टू सी डी है, और जो उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको हम ले लेते हैं ई है। ठीक है, यहाँ पे ई ले लेते हैं, यहाँ पर ई इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और हमको प्रूफ करना है कि जो लाइन सेगमेंट्स हैं, जैसे कि ए बी का लाइन सेगमेंट हो जाएगा ए ई और ई बी। ठीक है, तो ए बी का जो लाइन सेगमेंट होगा उससे क्या बनेगा, ए ई एक लाइन सेगमेंट है और साथ में ई बी हो गया। सिमिलरली सी डी का लाइन सेगमेंट्स ब्रेक होता है सी डी दो पार्ट में, तो ये हो जाएगा सी ई और ई डी। तो इनका जो करस्पॉन्डिंग लाइन सेगमेंट्स है वो इक्वल लेंथ का, मतलब ई बी के इक्वल करना है हमको ई सी को, और ए ई इक्वल करना है डी ई को। ठीक है, इस तरह से ए ई इक्वल टू डी ई करना है, ये इसको प्रूफ करना है इसके बराबर, और सी को ई बी के बराबर करना है, सी ई को ई बी के बराबर करना है, ये हमको प्रूफ करना है करस्पॉन्डिंग साइड। तो यहाँ पर एक सर्किल का सेंटर होगा और उसको सपोज कर लेते हैं कि ए बी सी डी, तो इसको ले लेते हैं ओ ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे कि ओ सेंटर से दोनों कार्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे हम। ओके, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर रैंडमली परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, ये पॉइंट है क्या आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कर दीजिए, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो रैंडमली एक हम ले लेते हैं बिना किसी प्रोटेक्टर की हेल्प के। तो ये हम मान लेते हैं कि ये हमारा 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं इसको ले लेते हैं कि ये एम मान लेते हैं यहाँ पर, ये इसको मान लेते हैं एन। ठीक है, अब थ्योरम का यूज करना है यहाँ पर कि किसी भी सर्किल में सेंटर से और किसी भी कार्ड पर एक अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए तो वो जो लाइन होगी, यानी कि सेंटर से जो लाइन ड्रा करी गई है इस पे कार्ड में, वो कार्ड को बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, तो वहाँ से आ जाएगा सिंस, लिखेंगे यहाँ पर सिंस, जैसे कि ए बी है, इसमें हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर रहे हैं फ्रॉम सेंटर ओ ऑफ ए सर्किल, तो ये जो लाइन होगी ओ एम विल बाइसेक्ट द कार्ड ए बी। तो यहाँ से ये रिजल्ट आ जाएगा कि ए एम इक्वल्स टू एम बी एंड सी एन इक्वल्स टू एन डी। ठीक है, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि
ए बी का परपेंडिकुलर ओ एम है और सी डी का परपेंडिकुलर ओ एन है, क्योंकि हमने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया यहाँ पर। उसके बाद जैसे ए एम इक्वल टू एम बी हो गया, तो हम ओ को और ई को मिला देते हैं, ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ सर्किल ओ टू द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ई। ठीक है, अब इन ट्रायंगल, इन दिस टू ट्रायंगल्स, इन ट्रायंगल ओ एम ई एंड ट्रायंगल ओ एन ई। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि सिंस यहाँ फिर से लिखेंगे, दूसरा थ्योरम यूज करेंगे, सिंस ए बी इक्वल टू सी डी है, तो सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा वो, क्योंकि इक्वल लेंथ ऑफ कार्ड आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर, ये थ्योरम है। अगर इक्वल लेंथ की कार्ड है तो सेंटर से वो बराबर डिस्टेंस पर होगी। तो ओ एम और ओ एन क्या है, डिस्टेंस है ऑफ द कार्ड फ्रॉम सेंटर पॉइंट ओ। तो यहाँ से आ जाएगा सिंस, फिर से थ्योरम लिखेंगे, इक्वल कार्ड्स, इक्वल लेंथ कार्ड्स आर एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये भी थ्योरम है। तो वहाँ से ये भी प्रूफ हो जाएगा पहला पॉइंट, क्योंकि हमको ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ध्यान रखिएगा, हमको प्रूफ क्या करना है उसके हिसाब से चल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका आ जाएगा कि एंगल ओ एन ई इक्वल टू एंगल ओ एम ई इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आ जाइए। अब यहाँ पर सेकेंड पॉइंट क्या है, ओ ई जो लाइन है वो क्या है, कॉमन है। ठीक है, ओ ई लाइन यहाँ पर कॉमन है। और थर्ड पॉइंट इस यहाँ से आ जाएगा, इक्वल लेंथ कार्ड्स आर एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर, यानी कि ओ एन इक्वल टू ओ एम आ जाएगा। थर्ड पॉइंट आ गया यहाँ पर, ओ एम इक्वल टू ओ एन आ गया यहाँ पर। तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, हेंस ट्रायंगल्स ओ एम ई आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एन ई। तो जब ये है दोनों कॉन्ग्रुएंट है, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे। एम ई इक्वल टू ई एन। अब देखिए हमको प्रूफ करना है ई बी इक्वल टू ई सी। ठीक है, तो अब ई बी को अलग से लिखिए इन टर्म्स ऑफ ई एम बी एंड जो नॉन टर्म उसके टर्म्स लिखना है। अब देखिए सिंस कैसे प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, ये ध्यान रखना है, क्या प्रूफ करना है ज़्यादा मैटर करता है। तो हमको प्रूफ करना है क्या, ई बी इक्वल टू ई सी। तो ई बी लिखिए, सिंस ई बी कैन बी रिटन एज एम बी माइनस एम ई, एम बी माइनस एम ई। ठीक है, और दूसरा लिखिए ई सी, एंड ई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई सी इक्वल टू है ना एन सी माइनस एन ई, या ई एन कर लीजिए, चाहे जो कर लीजिए। ठीक है, अब बात करिए एम बी की। एम बी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एन इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। तो यहाँ से आ जाएंगे, क्योंकि मिड पॉइंट है तो यहाँ से आ जाएगा एम बी, एम बी इक्वल टू ए बी बाई 2 एंड दूसरा क्या एन सी है। ठीक, एन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी बाई 2, और ए बी और सी डी क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से आ जाएगा एम बी इक्वल टू एन सी आ जाएगा, एम बी और एन सी भी इक्वल हो गए। और दूसरा ये हम प्रूफ कर ही चुके हैं कि एम ई इक्वल टू ई एन या एन ई है। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये दोनों भी आपस में बराबर हो गए कि नहीं हो गए। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हेंस ई बी इक्वल टू ई सी है। ये तो हो गया, एक करस्पॉन्डिंग लाइन सेगमेंट जो होगा वो दोनों काट के बराबर हो गए। अब क्या बचा, अब जो रिमेनिंग होगा ई डी और ए ई, इसको भी इसी टर्म में लिखना है, वो भी प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, मेन टर्म यहाँ मतलब में जो रिजल्ट था इसी का यूज करना है यहाँ पर। एंड फिर से करिए, एंड ई डी लिखिए, ई डी को लिख सकते हैं हम ई एन
प्लस एन डी। आप समझ में आ गया होगा आपको कि ये प्रूफ हो चुका अब तो, ठीक है, एकदम आराम से दिख रहा है अब। ई डी इक्वल टू ई एन प्लस एन डी, ठीक है। और अब यहाँ पर आ जाइए, अब क्या प्रूफ करना है हमको, ए ई प्रूफ करना है, ठीक है। ई डी था, अब ए ई, हाँ, या ई ए कर लीजिए, ए ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एम प्लस एम ई, देख रहे हैं। अब ई एन इक्वल टू एम ई एन इक्वल टू एम ई है कि नहीं है, ई एन इक्वल टू एम ई यहाँ से हो गया। और एन डी इक्वल टू ए एम होगा, क्योंकि एन डी सी डी बाई 2 होगा, ए एम ए बी बाई 2 होगा। बात समझ में आई। तो यहाँ से ये भी प्रूफ हो जाएगा कि ई डी इक्वल टू ए ई हो गया। तो ये दोनों रिजल्ट यहाँ पर आ गए। आपको यहाँ पर बस ये लिखना होगा कि फ्रॉम दिस इक्वेशंस, these equations, so that rectangle is the only parallelogram that can be inscribed in a circle। ये अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है, इसको आप लोग जरूर करिए, ध्यान से करिए। हम इसमें पहले क्योंकि कंस्ट्रक्शन है नहीं, ये हम सर्किल ड्रा करते हैं और सर्किल के अंदर एक पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। आप तो कोशिश करके देख लीजिएगा, बन नहीं पाएगा अदर देन रेक्टेंगल या स्क्वायर। एक्चुअली स्क्वायर भी तो रेक्टेंगल ही है। तो जब आप बनाएंगे पैरेललोग्राम तो पहली बात बनेगा नहीं, आप कितना भी कोशिश करेंगे, सर्किल जो कि सर्कम सर्किल हो, उस पैरेललोग्राम का सर्किल सर्कम सर्किल हो, यानी इंस्क्राइब्ड हो, तो ऐसा बन नहीं पाएगा। फिर भी हम कह रहे हैं कि दिस इज द पैरेललोग्राम, बन ही नहीं पाएगा। आप बनाइएगा, बन ही नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि दिस इज ए पैरेललोग्राम। देखिए बनाएंगे आप, बनेगा ही नहीं, किसी भी मतलब कर लीजिए। ये हमने मान लिया पी क्यू आर एस, ठीक है, क्योंकि अगर पैरेललोग्राम बनाएंगे, मान लीजिए कि पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, ये तो कर दिया हमने। जब ये कट करेंगे तो ये पॉइंट आएगा आर और एस, तो ये पी क्यू के पैरेलल आर एस दिखेगा, क्योंकि हम पहले से यहाँ बना दिए हैं। लेकिन क्यू आर और पी एस पैरेलल दिख ही नहीं रहा है, ये आपको करके देख लीजिएगा, नहीं दिखेगा। फिर भी हम यहाँ मान लेते हैं कि दिस इज ए पैरेललोग्राम, मान लेते हैं। अब यहाँ क्योंकि जस्टिफाई करना होगा मैथमेटिकली कि कैन नॉट बी इंस्क्राइब्ड, दिस एनी पैराग्राम कैन नॉट बी इंस्क्राइब्ड अदर देन रेक्टेंगल, ठीक है। तो हम यहाँ मान लेते हैं एंड, अब यहाँ पर लेट यूज करेंगे क्योंकि है ही नहीं वो, लेट क्यू आर आल्सो पैरेलल टू पी एस, नहीं दिख रहा लेकिन फिर भी मानेंगे क्योंकि हम कह रहे हैं ना कि पी क्यू आर एस है पैरेललोग्राम। यहाँ पर लिखेंगे लेट पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम अदर देन अ रेक्टेंगल, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल नहीं ड्रा करना हमको, उसको स्लैंट लाइन ही ड्रा करना है, 90 डिग्री नहीं बनाना है, ठीक है। अब अगर ऐसा है तो ये पैरेललोग्राम है, तो हम मान लेते हैं कि पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर है। तो यहाँ पर इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे आगे हम इन सबको, और इसको भी आगे बढ़ा देंगे। तो फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस, है ना, फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस एंगल क्यू पी एस, मतलब इसकी बात कर रहा है यहाँ पर, इक्वल टू एंगल आर एस, यहाँ पर नाम दे रहे हैं टी का, आर एस टी होगा कि नहीं होगा, मतलब थीटा मान लेते हैं। क्यों होगा, देखिए पैरेलल लाइन ड्रा कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये क्यू आर और पी एस पैरेलल है, तो इसलिए हमने ये एक्चुअल पैरेलल लाइन ड्रा किया, यहाँ पर कर लिया। तो ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल इसको बोलते हैं, वो बराबर होंगे क्योंकि हम क्या मान चुके हैं, ये पैरेलल लाइंस हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल है, यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं यहाँ पर, ठीक है। दिख नहीं रहा लेकिन हम यहाँ मान के चल रहे हैं। अब ये मैथमेटिकली प्रूफ करना है कि नॉट पॉसिबल, तो ये भी हो जाएगा हमारा, ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, इक्वल हो गए यहाँ पर। ये भी थीटा, तो ये भी थीटा हो गया यहाँ पर, ओके। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दिस एंगल, हैंस एंगल पी एस आर इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा, होगा कि नहीं होगा। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब फ्रॉम द कॉनसाइक्लिक प्रॉपर्टी ऑफ सर्किल, ठीक है, फ्रॉम द कॉनसाइक्लिक प्रॉपर्टी ऑफ सर्किल का मतलब क्या हुआ कि अपोजिट एंगल्स का सम,
किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, कॉनसाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। तो यहाँ से डायरेक्ट आप लिखेंगे, आपने लिख दिया कॉनसाइक्लिक प्रॉपर्टी, तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। एंगल PSR प्लस एंगल PQR मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री, ये तो प्रॉपर्टी कहती है। तो PSR हमको मिल चुका 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे हेंस 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस एंगल PQR इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा आंसर कि एंगल PQR कितना आ जाएगा, एंगल PQR हो जाएगा थीटा आ जाएगा, ठीक है। इसको ट्रांसफर करेंगे तो थीटा ही आ जाएगा। तो यानी कि ये हमारा क्या हो गया, ये भी इक्वल होगा थीटा, ये भी थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया, ठीक है। अब ये अगर अपोजिट एंगल्स, ये थीटा है, ये 180 माइनस थीटा हो गया, और दोनों साइड यहाँ थीटा थीटा हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पर ये QR PS भी तो पैरेलल है, ये सारे एक्चुअल पैरेललोग्राम हमने यहाँ ड्रा किया हुआ है, जो कि यहाँ बन नहीं पा रहा था क्योंकि सर्किल में बनेगा ही नहीं पैरेललोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर ये थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, अगर ये मान लीजिए थीटा है आपका, ये एंगल थीटा है यहाँ पर पैरेललोग्राम में, तो ये एंगल कितना बनेगा, और जैसे कि ये थीटा होता है कि 180 माइनस थीटा हो गया, और ये भी थीटा हो गया यहाँ पर। अब कॉनसाइक्लिक प्रॉपर्टी से अगर एंगल ये SPQ थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी, फ्रॉम कॉनसाइक्लिक प्रॉपर्टी एंगल QRS इक्वल हो जाएगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल QPS मतलब हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा, ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस थीटा होगा, और ये भी 180 माइनस थीटा होगा। अब इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाइए आप, ठीक है। ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या है, पैरेलल है यहाँ पर। तो एक्चुअल में जो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए यहाँ पर। और ये 180 माइनस थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा होगा, देखिए अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। और ये थीटा है, तो यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि सिंस आगे लिखेंगे सिंस लाइन PS पैरेलल टू QR के है, तो यहाँ से देखिए ये एंगल 180 डिग्री 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा मस्ट बी इक्वल टू थीटा होना चाहिए, अगर ये पैरेलल है तो अगर है ऐसा तो इसको क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आ रहा है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये थीटा 90 हर जगह रख दीजिए, तो चारों एंगल आपके 90 आ जाएंगे, और कोई इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो थीटा इक्वल टू 90 ही होगा, यानी कि जो शेप बनेगा PQRS वो रेक्टेंगल ही होगा। और क्वेश्चन नंबर 15, सो दैट इफ ए रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल then the point of intersection of its diagonals must lie at the center of the circle। तो एक सर्किल ड्रा करते हैं और उसमें एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब करते हैं, जैसे कि कॉनसाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, तो यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल रहेगा, वो रेक्टेंगल रहेगा, ठीक है। रेक्टेंगल स्क्वायर भी रेक्टेंगल ही होता है, तो हमने एक रेक्टेंगल ड्रा कर लिया है, उसके अंदर PQRS, और ये PR हो गया एक डायगोनल, और दूसरा डायगोनल हो जाएगा QS। तो हमको प्रूफ करना है इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो सेंटर पर ही उसको वो इंटरसेक्ट कर रहा है, मस्ट लाई एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, ये हमको प्रूफ करना है। तो ये मान लेते हैं कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, ठीक है। अब यहाँ पर जो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और इक्वल इन लेंथ होते हैं, ठीक है। इस तरह से QR पैरेलल टू PS, और QR की जो लेंथ होगी PS के बराबर होगी, इसी तरह से PQ और RS है, दोनों पैरेलल होंगे, दोनों की लेंथ बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं पहले कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी से, तो हो जाएगा QR इक्वस्ट हो जाएगा PS, और साथ में हो जाएगा PQ इक्वस्ट हो जाएगा RS, और यहाँ पर क्या है QR पैरेलल टू PS है, और इधर हो जाएगा PQ पैरेलल टू RS है। ये बेसिक प्रॉपर्टी है। और क्या प्रॉपर्टी है, इसके चारों एंगल्स कार्नर पे वो 90 डिग्री बनाएंगे, मतलब एंगल SPQ इक्वल टू एंगल PQR इक्वल टू एंगल
QRS इक्वल टू एंगल QSP ऑल आर 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है यहाँ पर, ठीक है, ये सारे 90 डिग्री हैं। और जो डायगोनल्स हैं PR एंड QS आर डायगोनल्स, तो यहाँ लिखेंगे सिंस इन अ रेक्टेंगल डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। साथ में ये भी रहता है कि बोथ डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। ये तो अभी भी आप इसको चेक कर सकते हैं, अगर ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो डायगोनल क्या हो जाएगा, ये डायगोनल है तो PR जो होगा पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो अंडर रूट PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। इसी तरह से इस डायगोनल की बात करेंगे तो QR स्क्वायर प्लस RS स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो वहाँ पर भी सेम ही आ जाएगा, ठीक है। जब अंडर रूट निकालेंगे और यहाँ पर QR इक्वल टू दिस, तो जब ये पहले कर चुका तो यानी कि दोनों डायगोनल की लेंथ बराबर हो जाएगी, यानी कि यहाँ से आ जाएगा PR इक्वल टू QS। और अगर इसका बाद जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो मान लेते T है, यहाँ पर लेट सपोज दैट इंटरसेक्शन पॉइंट इज T, तो इस प्रॉपर्टी से दूसरा क्या आएगा रिजल्ट, एंड PT इक्वल टू RT, बाइसेक्ट इधर है ना, तो ये यानी कि T पर मिड पॉइंट हो जाएगा, T विल बी द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल, एंड क्या हो जाएगा QT इक्वल टू ST कर दिया यहाँ पर। और जब ये बाइसेक्ट कर रहा है और साथ में ये भी लेंथ बराबर है, यानी कि क्या हो जाएगा, ये सारे जो ये लेंथ है ये सारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के। इन दोनों को मिलाएंगे जब आप, तो कंक्लूड क्या हो जाएगा, PT इक्वल टू RT इक्वल टू QT इक्वल टू ST, ठीक है। अब ये है, ये क्या है, कॉन्साइक्लिक है, PQRS इज कॉन्साइक्लिक। तो सर्किल के अंदर एक पॉइंट सिर्फ सेंटर ही हो सकता है जहां से उसके कॉर्नर पॉइंट इक्वल लेंथ में हो। T पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम PQRS, हेंस यहाँ से आ जाएगा T इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, ये आपका प्रूफ हो चुका है। यही प्रूफ करना था ना कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो सेंटर पर लाई कर रहा है, तो यहाँ पर T ही इसका सेंटर बन गया। यहाँ पर नंबर 16 है, कंसीडर ऑल कार्ड्स ऑफ फिक्स्ड लेंथ, व्हाट इज द शेप फाउंड बाय द मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल दीज कार्ड्स। तो एक सर्किल ड्रा करते हैं, ये सर्किल ड्रा हो गया। इसमें हमने 5 कार्ड ले लिए हैं इक्वल लेंथ के, AB, BC, CD, DE और EA, यानी कि AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DE इक्वल्स टू EA। ये हैं फिक्स लेंथ के 5 कार्ड्स ले लिया है। और क्वेश्चन में ये नहीं कहा है कि वो सारे कार्ड्स कनेक्टेड हैं, है ना। ये भी हो सकता है कि AB अलग हो, BC इस तरह से हो, इस तरह से, तो ऐसा कोई कंडीशन यहाँ लगाया हुआ नहीं है, तो हमने यहाँ पर कनेक्टेड दिखा दिया है, तो वहाँ उससे भी प्रूफ हो जाएगा कि क्या उसका शेप बनेगा। तो व्हाट इज द शेप फाउंड बाय द मिड पॉइंट्स ऑफ, और कार्ड का नंबर भी नहीं दिया है, तो हमने 5 का कार्ड ले लिया है, ठीक है। और कह रहा है कि व्हाट इज द शेप फाउंड बाय द मिड पॉइंट्स, तो इसके मिड पॉइंट ले लीजिए आप, है ना। ये हो जाएगा मान लीजिए M1 मिड पॉइंट, M2, CD का हो जाएगा M3 मान लेते हैं, इसका मान लेते हैं क्या है M4, और ये हो जाएगा M5। 5 कार्ड्स 5 मिड पॉइंट हो जाएंगे। और इसका ये सेंटर हो गया O सेंटर हो गया, तो यहाँ पर OM1 मिला दीजिए और OM2, सारे मिड पॉइंट्स को सेंटर से मिला दीजिए। और उसमें एक थ्योरम है कि इक्विडिस्टेंस कार्ड्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर। ये होता है मतलब अगर कार्ड्स की लेंथ बराबर है तो सेंटर से उनकी डिस्टेंस भी बराबर होगी। और सेंटर डिस्टेंस का मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर जो लेंथ होगी, ये जैसे कि परपेंडिकुलर जो ड्रॉप करेंगे, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ कार्ड BC फ्रॉम द सेंटर O,
ठीक इसी तरह से OM1 क्या हो जाएगा, द डिस्टेंस ऑफ कार्ड AB फ्रॉम सेंटर O, और ये सारे परपेंडिकुलर ड्रॉप होंगे। इक्वल कार्ड्स आर एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इसका यूज करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा OM1 इक्वल्स टू OM2 इक्वल्स टू OM3 इक्वल्स टू OM4 एंड इक्वल्स टू OM5। ठीक है, ये डिस्टेंस है क्योंकि हमने सेंटर से सारे कार्ड्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो OM1 M2 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा फ्रॉम द सेंटर टू द कार्ड, और ये सारे इक्वल होंगे बाय थ्योरम, सर्किल के थ्योरम से ये हो गया प्रूफ। जब ये इक्वल होंगे तो इसका मतलब ये सेंटर तो यही है, और जिस तरह से ABCDE इनको अगर मिलाएंगे A से B से, ये भी इक्वल डिस्टेंस पर ही होंगे क्योंकि ये सर्किल का रेडियस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर वही रहेगा, लेकिन OM1 OM2 OM3 इसको मान लेते हैं रेडियस, स्मॉल रेडियस, या D मान लेते हैं क्योंकि ये डिस्टेंस या R है, D है, इसको लीजिए D है, D लेंथ का सारे हो जाएंगे। तो ये M1 M2 M3 M4 M5 ये हो जाएंगे कॉन्साइक्लिक हो जाएंगे। क्यों कॉन्साइक्लिक हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर रहे हैं। तो यही तो डिफरेंशियल होती है सर्किल का लोकस का डिफरेंशियल क्या है कि वो सारे पॉइंट्स जो एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हों। तो यहाँ पर M1 M2 M3 M4 M5 आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर O, सेम सेंटर O। तो ये भी एक कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स हो जाएंगे। मिड पॉइंट्स ऑफ कार्ड्स मतलब इक्वल लेंथ, विल बी कॉन्साइक्लिक ऑफ रेडियस R। तो D इक्वल हो जाएगा √R² माइनस L/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, वेयर L इज द लेंथ ऑफ द कार्ड्स। क्वेश्चन नंबर 17, इन ए सर्किल विथ सेंटर O, कार्ड्स AB एंड AC आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, AB एंड AC आर कॉन्ग्रुएंट का यहाँ पर मीनिंग हो जाएगा इक्वल लेंथ, AB और AC इक्वल लेंथ के हैं। ठीक है, एक्सप्लेन व्हाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टेटमेंट क्या है, द सेंटर ऑफ द सर्किल लाइज ऑन द एंगल बाई सेक्टर ऑफ एंगल BAC। तो एक सर्किल ड्रा करते हैं और उसमें हम AB और AC है ना, A से B और A से C दो इक्वल लेंथ का कार्ड बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये दो हमने कार्ड ले लिया AB और AC जो कि कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी कि यहाँ पर AB इक्वल टू AC हो जाएगा। तो अब ये सेंटर हमारा O है, O इज द सेंटर, तो O से हम तीनों पॉइंट को मिला लेते हैं क्योंकि ये सारे पॉइंट्स ये मतलब सर्किल में लाई कर रहे हैं, यानी कि ये कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि इनका जो डिस्टेंस होगी सेंटर से वो रेडियस के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द सर्किल। अब A से O को मिलाने वाली जो लाइन है वो ये है, कह रहा है कि दिस इज द बाई सेक्टर ऑफ द एंगल BAC। यही तो है कि द सेंटर ऑफ द सर्किल लाइज ऑन द एंगल बाई सेक्टर ऑफ एंगल BAC का जो बाई सेक्टर होगा वो सेंटर पर लाई कर रहा है। ठीक है, तो सेंटर से जो लाइन मिला रहे हैं AO विल बी द बाई सेक्टर ऑफ एंगल BAC, हमको प्रूफ करना है यहाँ पर। ठीक है, तो दो ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल BAO एंड ट्रायंगल ACO है ना, इन दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। पहला OB इक्वल टू OC हो जाएगा इक्वल टू R। सेकेंड, यहाँ जो ये लाइन है OA है तो इक्वल, लेकिन दोनों के लिए कॉमन है, OA इक्वल टू R है लेकिन दोनों के लिए क्या है, कॉमन है, कॉमन साइड है ये। ठीक है,
और क्योंकि इक्वल लेंथ है ना, ए बी और ए सी इक्वल लेंथ है, तो इक्वल कार्ड्स मेक इक्वल एंगल एट द सेंटर। ठीक, तो यहाँ से ये हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा एंगल बी ओ ए इक्वल टू एंगल बी ओ सी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इससे ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। और अगर हम एक और ले सकते हैं, क्योंकि दे रखा है कि ए बी इक्वल टू ए सी भी है, तो साइड ट्रिपल साइड से भी ये प्रूफ हो जाएगा और एस से भी ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा, है कि नहीं। ए बी इक्वल टू ए सी है, तो अगर थर्ड में ये इसको ले लेते हैं तो भी ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो यानी कि इसके प्रूफ हो जाएगा दोनों तरीके से, एस से भी और ट्रिपल ए से भी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। हेंस ट्रायंगल बी ए ओ आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी ओ। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, जैसे करेस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होंगे और करेस्पॉन्डिंग साइड्स वो बोथ इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ से आ जाएगा एंगल जो हमको प्रूफ करना है, एंगल बी ए ओ इक्वल टू एंगल सी ए ओ। ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल आ गए यहाँ पर, ये प्रूफ हो गया यहाँ पर। तो ठीक है, ये दोनों जब एंगल इक्वल हैं, यानी कि ए ओ विल बी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, और ए ओ सेंटर से पास कर रहा है। ठीक है, यहाँ से ये भी हो जाएगा, हेंस ए ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी passes through the center। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, टू पैरेलल कार्ड्स ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर आर ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल। मतलब सर्किल का सेंटर होगा, उस सेंटर के दो ऊपर ही होगा या तो नीचे होगा, मतलब एक ही साइड पर होगा, लेफ्ट साइड किधर भी होगा। द डिस्टेंस बिटवीन द कार्ड्स इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो ये हम सर्किल ड्रा कर लेते हैं, रफ डायग्राम। ठीक है, और ये मान लेते हैं एक से इसका सेंटर है, तो दो कार्ड ले लेते हैं, ये है ए बी और सी डी, दोनों कार्ड क्या है, पैरेलल है। ए बी पैरेलल टू सी डी दे रखा है, और ए बी इक्वल टू मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है स्मॉलर वाला, और सी डी हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। और इसके मिड पॉइंट से सेंटर को मिला देते हैं दोनों के, क्योंकि जो दोनों पैरेलल कार्ड से जो मिड पॉइंट जो लाइन मिलेगी वो दोनों के लिए कॉमन ही होगी। ठीक है, ये होगा, दोनों ही मिड पॉइंट से मैच करेंगे। तो यहाँ इसका मान लेते हैं M1, ये हो जाएगा M2। तो M1 M2 इक्वल टू दिया है 7 सेंटीमीटर। तो वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो मिला लीजिए आप, सी को सेंटर से मिलाइए O से, और ए को भी मिला लीजिए सेंटर से। ठीक है, दोनों क्या हो जाएगा, सेम रेडियस को हो जाएगी। ओ सी इक्वल टू ओ ए इक्वल टू आर, ये हमको फाइंड करना है, ये निकालना हमको। ठीक है, तो जब ये मिड पॉइंट है M1 M2 आर मिड पॉइंट्स, तो यहाँ से आ जाएगा ए M1 इक्वल हो जाएगा ए बी बाई 2, यानी कि 5 सेंटीमीटर। इसी तरह से सी एम टू हो जाएगा 24/2, यानी कि 12 सेंटीमीटर हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए, इन ट्रायंगल ओ सी एम टू, इन ट्रायंगल ओ सी एम टू, तो यहाँ मान लेते हैं कि ओ एम टू क्या है, इसको मान लेते हैं D1 मान लेते हैं हम, ओ एम टू। तो यहाँ से आ जाएगा D1 इक्वल हो जाएगा अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस ये बेस का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा। तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस सी एम टू, है कि नहीं, दैट इज 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस 144। सिमिलरली इन ट्रायंगल ओ ए एम वन, अब ये अगर ओ एम टू क्या है, D1 है, तो ओ एम वन हो जाएगा D2। क्लियर, जो कि कह सकते हैं हम D1 + 7 हो जाएगा, है कि नहीं। M1 M2 7 है, तो फिलहाल D2 निकालते हैं। तो D2 इक्वल हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस AM1 स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस 25 हो गया।
ओके, अब यहाँ पर हम लिखते हैं कि d2 माइनस d1 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, तो दोनों को आप यहाँ रख लीजिए। ये हो जाएगा d2 हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस 25 माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस 144 इक्वल टू 7। अब यहाँ पर मैथमेटिक्स सॉल्व करना होगा आपको, तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो एक को ट्रांसफ़र कर दीजिए राइट साइड, ठीक है। दोनों को करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी, तो यहाँ पर करिए अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस 25 इक्वल हो जाएगा 7 प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस 144 हो गया। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 49 प्लस इसका स्क्वायर यही आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस 144, ठीक है, प्लस 2 इंटू 7 इंटू दिस यानी कि 14 रूट आर स्क्वायर माइनस 144 हो गया। तो यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर इधर कट जाएगा इससे, ठीक है, और बाकी जो रिमेनिंग टर्म है उसको इधर ले आइए और इसको इस रूट को एक साइड कर दीजिए। तो यहाँ पर इसको पहले लिख देते हैं, यानी कि 14 रूट आर स्क्वायर माइनस 144 को लेफ्ट साइड रखिए, ठीक है, ये ऐसे यहाँ वाला इधर आ गया। अब बाकी जो रिमेनिंग बचेगा इधर क्या हो जाएगा, ये 144 इधर आ जाएगा, तो प्लस में कर जाएगा 144 माइनस 49 और माइनस 25, ठीक है ना। अगर जैसे कि इसको इधर रखिए तो माइनस 25 माइनस 49 प्लस 144, तो ये हमने इधर कर दिया है, ठीक है, और इसको इधर लिख दिया है। तो अभी ये सॉल्व करेंगे आप, तो ये दोनों ऐड होकर के आ जाएगा आपका, दोनों सॉल्व होकर के ये आ जाएगा यहाँ पर 70 आ जाएगा। अब 14 से डिवाइड करते 5 आ जाएगा यहाँ पर, तो अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस 144 इक्वल हो जाएगा 5। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगेन करेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 144 इक्वल टू 25। तो यहाँ से अब आर स्क्वायर आ जाएगा 25 ऐड कर दीजिए यहाँ पर, तो 5 प्लस 4 9 और 6 यानी कि 169। तो यहाँ से आ जाएगा आर की वैल्यू 13 सेंटीमीटर आ गई यहाँ पर। तो जो रेडियस होगा सर्किल का वो 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर सेकंड पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के 18 तक सॉल्व कर दिया है। अब जो बचे हुए क्वेश्चन है पार्ट 3 में कर देंगे सॉल्व। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।